Students, in this video today we will discuss question number 2 that is match the following. अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, दैट इज मैचिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट. सो अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या दी गई हैं, साइड्स दी गई हैं जो क्या तीनों इक्वल हैं. तो अगर हम देखें ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी हमारी, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. देन सेकेंड इज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 2 साइड्स दी गई हैं जो दोनों के हैं इक्वल है. 2 साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट. थर्ड दैट इज ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. यहाँ पे जो हमारे पास तीनों साइड्स है ट्रायंगल की वो क्या है, अनइक्वल है, दैट मीन्स वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी, स्केलेन ट्रायंगल. देन नेक्स्ट फोर्थ इज द 3 एक्यूट एंगल्स. अभी हमें जो टाइप ऑफ ट्रायंगल बतानी है वो बतानी है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल. तो यहाँ पे जो हमारे पास तीनों एंगल है वो कौन से हैं, एक्यूट. तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फोर्थ. देन नेक्स्ट 5 दैट इज 1 राइट एंगल. यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बताया गया कौन सा है, और वो एक एंगल कौन सा हमारे पास, राइट एंगल. तो अगर राइट एंगल है तो वो ट्रायंगल भी कौन सी बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल. देन नेक्स्ट दैट इज 1 ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पे हमारे पास एक मेजरमेंट बताई गई है एंगल की, जो क्या बताई गई है, ऑब्ट्यूज. दैट मीन्स ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, राइट. देन नेक्स्ट दैट इज 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अगर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, उसमें भी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज थी, एक 2 साइड्स इक्वल है और सेकंड एक 90 डिग्री का एंगल है. तो वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बनी थी, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड. देन तब हमने क्या लिखा था, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. अभी हमारे पास क्या आ गया, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड. बोथ नेम्स आर करेक्ट, राइट. देयर इज नो कन्फ्यूजन टू बी डाउटेड कि मैम ये वहाँ पे हमने लिखा था राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल और अभी हम लिख रहे हैं आइसोसेलेस राइट एंगल. देयर इज नो प्रॉब्लम. क्लियर दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड दैट इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज. अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल बतानी है, बट हमने ये नहीं बताना कि सिर्फ वो एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, हमें ये बताना है कि वो 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल बतानी है. सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट. ए पार्ट में हमें क्या बोला गया, एक ट्रायंगल दी गई है. ट्रायंगल में हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या दी गई हैं, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो साइड्स हैं उनमें 2 साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों साइड्स आपस में क्या इक्वल एंड 8 सेंटीमीटर वो सेपरेट है. तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है. तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल. बट उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमने सिर्फ एक टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं बतानी, हमने 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बतानी है. तो उसके अकॉर्डिंग एक तो हमने साइड्स के अकॉर्डिंग बता दी कि साइड के अकॉर्डिंग तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल. बट हमें ये भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू एंगल. तो अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम देखें यहाँ पे हमें कोई मेजरमेंट नहीं बताएगी, बट हमें खुद यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. ये हो गया 90 डिग्री का एंगल. अगर हम देखें 90 डिग्री एंगल से जो ट्रायंगल है वो क्या है, लेस देन है, नीचे जा रही है. नीचे जाने का मतलब कि जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है. अगर लेस देन है तो वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो 2 टाइप्स की है, फर्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सेकेंड इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्लियर दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट बी पार्ट. इन बी पार्ट ट्रायंगल इज गिवन. यहाँ पे भी हमारे पास मेजरमेंट क्या बताई गई है कि इसकी एक साइड 17 सेंटीमीटर है, सेकेंड इज 15 सेंटीमीटर, और जो नेक्स्ट हमारे पास साइड है दैट इज द 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स हैं वो तीनों ही क्या है, अनइक्वल है, दैट मीन्स तीनों की मेजरमेंट डिफरेंट है. तो ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी, स्केलेन ट्रायंगल. क्लियर. अभी ये तो होगी 1 टाइप. सेकंड टाइप इसकी क्या बन सकती है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एंगल की मेजरमेंट बताई गई है, ना तो हमें इस एंगल के बारे में पता है और ना ही इसके बारे में पता है. बट अगर हम देखें ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का लग रहा है आपको, 90 डिग्री का. अगर ट्रायंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आ गई, फर्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल एंड सेकेंड इज द राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर दिस वन. देन नेक्स्ट सी पार्ट. इन सी पार्ट बेटा जी यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, ये साइड क्या बताई गई है, 7 सेंटीमीटर, और ये भी साइड क्या बताई गई है, 7 सेंटीमीटर. इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. तो अगर हम देखें 2 साइड्स इक्वल है जो दी गई हैं, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्लियर. देन सेकंड अकॉर्डिंग टू एंगल. यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल दिया गया, एक एंगल है हमारे पास,
तो इस एक एंगल पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। डन, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, इधर जा रहा है ना, दैट मीन ये ग्रेटर है। ग्रेटर होने का मतलब कि जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक तो बन गई हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सेकंड कौन सी बन गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। देन नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें फिर वही चीज़ दी गई है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एंगल, और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल की मेजरमेंट गिवन है, और वो एक एंगल कौन सा हमारे पास 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एक तो ये बन गई आइसोसेलेस, और सेकेंड कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। देन नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें क्या बोला गया, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी है, 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर है, और ये भी कौन सी आ गई हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तीनों ही साइड्स की मेजरमेंट यहाँ पे क्या है, इक्वल आती है, तीनों ही साइड इक्वल लेंथ की हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन गई। अब भाई आप बोलोगे कि मैम हमने तो दो वे से बताना था, यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे एंगल तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम देखें एंगल तो हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर लिए। अगर हम यहाँ पे भी मेजरमेंट करके देखेंगे, तो जब हमने मेजरमेंट की यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, कर लिए यहाँ पे ड्रॉ, राइट। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ये वाला एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, ये क्या जा रहे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, क्यों, क्योंकि लेस देन की तरफ है। लेस देन की तरफ होने की वजह से ये जो ट्रायंगल है ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और सेकंड कौन सी बनेगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। देन नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें क्या बताया गया, यहाँ पे ट्रायंगल में एक तो एंगल दिया गया और साथ में साइड्स क्या क्या दी गई हैं, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे अगर हम साइड्स देखें, साइड्स के अकॉर्डिंग तो ये क्या बन गया, तीनों ही साइड्स क्या अनइक्वल है। अनइक्वल होने की वजह से ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, स्केलियन ट्रायंगल, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम देखें, यहाँ पे है, यहाँ पे हम सेम फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके देखेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर रफ वर्क, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कैसे देखें कि वो राइट है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। सो यहाँ पे भी ये एंगल क्या जा रहा है हमारा, 90 से बड़ा जा रहा है, इधर जा रहा है ना। अगर आप इसको ना डी के साथ करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये 90 से बड़ा है और कैसे ये 90 से छोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये क्या कर गया, 90 को एक्सीड कर गया, उससे आगे चला गया, तो ये भी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर। इन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स पता है आपको कौन सी होती हैं, राइट, जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना स्टोव वगैरह को चलाने के लिए, दैट मैच स्टिक्स। सम आर शोन हियर। यहाँ पे हमें कुछ बताई भी गई है कि हम मैच स्टिक को कैसे यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैन वी मेक अ ट्रायंगल विद 3 मैच स्टिक, कि अगर मेरे पास 3 मैच स्टिक है, क्या मैं उनके साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर 4 मैच स्टिक्स हैं देन, अगर 5th है देन, और अगर 6 है देन। दैट मीन ये हमारे पास क्या है कि एक्टिविटी टाइप आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बताना है कि अगर मेरे पास 3 मैच स्टिक है, क्या मैं उसके साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला भी क्या, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, कि अगर कोई ट्रायंगल बन भी जाती है मैच स्टिक्स के साथ, तो आपने साथ में ये भी बताना है कि फिर वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बनेगी। अभी ये आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। हम मैथ्स में करते हैं ना एक्टिविटीज़, तो ये भी आपकी क्या आ गई, एक एक्टिविटी आ गई जिसको आप खुद करोगे, ठीक है ना। इसको आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, लेकिन आपने खुद अटेंड करनी है और मुझे बताना है कि आपको किसका आंसर येस मिला और किसका आंसर नो मिला है। और साथ में ये भी बताना है कि अगर वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकती उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने पूछा है इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। आई होप ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, जैसे हम क्लास में करते थे ना कि सभी बच्चों की एक्टिविटी अच्छे से आती थी, मैं चाहती हूँ कि अभी भी तुम्हारी एक्टिविटी वैसे ही मेरे पास अच्छी सी एक्टिविटी आई, एंड आई विल सी कि किसकी एक्टिविटी बेस्ट होगी। ज़्यादा डेकोरेशन ही करनी रह जाए वहाँ पे आपने, ठीक है, सिंपल सी बनानी है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो वहाँ पे। विद दिस क्वेश्चन वी हैव एंड अप द एक्सरसाइज 5.6. आई होप ऑल ऑफ यू विल डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ।
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। बट आपको जो वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि बिना समझे आप जो एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर सकते। आई होप यू विल ट्राई। ठीक है, सो थैंक्स टू वॉच द वीडियो। बाय बाय।